भीम और हनुमान जी की स्टोरी की महाभारत की लड़ाई और उनके किरदारों के बारे में तो हम सब जानते हैं। हमें बचपन से महाभारत के ग्रंथों के बारे में पढ़ाया गया है। इस ग्रंथ में एक ऐसा किरदार भी था जिसके बारे में लोग आज भी बातें करते हैं। भीम सारे पांडव भाइयों में सबसे शक्तिशाली था और कहा जाता है कि भीम के अंदर 100 हाथियों का शक्ति बल ही था। लेकिन कभी कभी ये वरदान किसी न किसी इंसान को घमंडी भी बना देता है। ऐसा ही एक किस्सा भीम के साथ हुआ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक समय की बात है जब भीम जंगल से गुजर रहे थे। उस समय दौरान भीम पांडवों की मिली लज्जा से काफ़ी गुस्सा किस्म के बन गए थे और उस समय वन से गुजरते उन्होंने रास्ते में एक वानर दिखाई दिया और उनके रास्ते को रोक कर लेटा हुआ था। उस वानर को बीच रास्ते में लेटा देख भीम को गुस्सा आ गया, क्योंकि उससे पहले कभी किसी ने भीम का रास्ता नहीं रोका था। उस वानर को बीच रास्ते में पूंछ फैलाए देख भीम ने उनसे पूंछ हटाने को कहा, लेकिन उस वानर ने ये कहते हुए पूंछ हटाने से इनकार कर दिया कि वह बूढ़ा है और खुद पूंछ नहीं हटा सकता। भीम को अपनी शक्ति पर काफ़ी घमंड था, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी उस वानर की पूंछ को अपनी जगह से हिला नहीं सक पाया। इसके बाद भीम को काफ़ी आश्चर्य हुआ और अपने घुटनों पर बैठते हुए उसने वानर से पूछा कि मैं आपकी पूंछ तक नहीं हिला पाया, आप हैं कौन? तभी उस वानर ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो रामायण काल के हनुमान थे। वानर ने आगे कहा कि तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास श्रद्धा और विनय है तो तुम्हारा पतन जरूर हो। अगर तुम्हारे पास श्रद्धा और विनय नहीं है तो तुम्हारा पतन जरूर होगा। सभी पांडव भाइयों में अर्जुन और भीम में सबसे ज़्यादा घमंड था, इसलिए ये सब कृष्ण द्वारा घमंड तोड़ने के लिए ही रचाया गया था। भीम की तरह अर्जुन को भी लगता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। इसी वजह से कृष्ण ने उसे हर बार यही समझाते थे कि रणभूमि में सामने वाला मूर्ख नहीं होता, इसलिए कभी घमंड मत करो। तुम एक दिन तीर से नहीं बल्कि अपने घमंड से मारे जाओगे। इसी वजह से ये दोनों परिस्थितियाँ इस प्रकार से आप लोगों को बताई गई। कलयुग में लोग घमंड से दूर रहें।